हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक कॉमन समस्या जिसमें लोगों की शिकायत रहती है कि वेल सेलेक्टेड रेमेडी एक्ट नहीं कर रही है और बीमारी ठीक नहीं हो रही है। मतलब बीमारी के लक्षण और दवा के लक्षण से मैच तो कर रहे हैं, लेकिन होम्योपैथिक दवा से बेहतर रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो देखिए, कोई भी होम्योपैथिक दवा बेहतर तरीके से तभी काम करती है जब उस दवा का लक्षण बीमारी के लक्षण से मैच कर जाए, मिल जाए, समान हो जाए। जितनी अच्छी समानता होगी होम्योपैथिक दवा के लक्षण और बीमारी के लक्षण में, उतना बेहतर रिजल्ट आता है। कई लोग वीडियो देखते हैं और कहते हैं कि इस वीडियो के में बताए गए लक्षण मेरे से कंप्लीट मैच करते हैं, लेकिन ये दवा अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। तो देखिए, व्हेन वेल सेलेक्टेड रेमेडी, यानी एकदम बेहतर रेमेडी, वेल सेलेक्टेड रेमेडी नॉट एक्ट इफिशिएंटली, इफिशिएंट तरीके से काम नहीं करती है, तो उसी के लिए सोराइनम बेहतरीन तरीके से उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए होम्योपैथी में दी जाती है। जो सोराइनम है, किसी भी मेडिसिन के एक्शन में जो बाधा है, जो अवरोध है, उसको रिमूव कर देती है, हटा देती है। तो वही जो दवा आप पहले ले रहे थे, जिससे आपको आराम नहीं हो रहा था, उसी दवा से आपको आराम होने लगेगा। और ऐसा होता क्यों है, उसके पीछे का रीजन यहाँ पे देखिए लिखा है कि लैक ऑफ रिएक्शन आफ्टर सीवियर एक्यूट डिजीज, यानी कभी कोई बीमारी हुई थी और उस बीमारी से बॉडी शरीर उभर नहीं पाई है, और उभरने में जो दिक्कत है वही हिंड्रेंस है, वही अवरोध है। तो देखिए, कई लोग खुद ही बताते हैं कि इस बीमारी के बाद से अब तक मैं या मेरी शरीर सुधर नहीं पाई। तो वही बात लिखी है यहाँ पे, लैक ऑफ रिएक्शन आफ्टर सीवियर एक्यूट डिजीज। इसका रिजल्ट क्या होगा कि अगर रिएक्शन बॉडी में रिटर्न नहीं हुआ, कमी है उस रिएक्शन की, तो होगा क्या कि एपेटाइट विल नॉट रिटर्न। बॉडी के अंदर जो एक भूख है, जो भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, उसको एपेटाइट बोलते हैं, वो वापस नहीं आ पाती, पहले जैसे नहीं हो पाती। अब सीधी सी बात है कि अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप कुछ तो खा ही लेते होंगे, भूख लगे चाहे ना लगे आप कुछ खा लेते होंगे। लेकिन अगर नेचुरल तरीके से भूख नहीं लगती और आप भोजन करते हैं, तो इसका मतलब बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे वो ठीक से नहीं निकलेंगे, और अगर डाइजेस्टिव एंजाइम ठीक से नहीं निकलेंगे तो पाचन व्यवस्थित और संतुलित नहीं होगा। अब पाचन व्यवस्थित और संतुलित नहीं होगा ना, तो जो भी आप फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं वो बॉडी में यूटिलाइज नहीं होंगे, और बॉडी में अगर फूड सप्लीमेंट के कंपोनेंट यूटिलाइज नहीं होंगे तो बीमारियां अनगिनत होंगी। तो देखिए, यानी किसी भी बीमारी के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि भूख लगी नहीं रही है, तो दिक्कत क्या आएगी? दो तरीके की संभावना आ सकती है, वीकनेस और डिबिलिटी, कमजोरी आ सकती है। और दूसरा क्या हो सकता है कि ग्रेट सेंसिटिविटी टू कोल्ड एयर, कोल्ड एयर के लिए सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और चेंज ऑफ वेदर, यानी जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो दिक्कत बढ़ जाती है। तो ये दो संभावनाएं आ सकती हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी कम होगी तो ठंडी के लिए सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, या मौसम में जब भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो बीमार पड़ जाएंगे आप, ऐसा हो सकता है। या फिर हमेशा के लिए कमजोरी लगी रहे। तो देखिए, कमजोरी अगर पूछा जाए तो कमजोरी होती क्या है? हाथ कमजोर होता है कि शरीर कमजोर होती है? क्या कमजोर होता है? अंदर का जो वाइटल फोर्स है वो कमजोर होता है। वीकनेस वहाँ पे आती है। कोई हाथ, उंगली, पैर, लीवर, किडनी ये कमजोर नहीं होती। कमजोर जो अंदर का जो वाइटल फोर्स है, जीवनी शक्ति है, वो कमजोर हो जाती है। तो अगर वो कमजोर हो जाएगी तो क्या होगा कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एडवर्स इम्पैक्ट, वातावरण में परिवर्तन सब शरीर पर हावी हो जाएंगे और बीमार कर देंगे। तो बीमार कर देंगे तो बॉडी के अंदर साइन सिम्टम्स आने लगेंगे, और उस वजह से
पूरी व्यवस्था शरीर की अव्यवस्थित हो जाएगी। तो इस तरह से कोई भी बीमारी में अगर आपको इफ़िशिएंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप सोरायनम को यूज़ करें। उस पेशेंट को 1 डोज सोरायनम हफ्ते में दें, 1 हफ्ते में सिर्फ 1 डोज 2 बूंद। उसके पहले समझ लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो सिम्टम्स यही हैं कि शरीर के अंदर इतनी कम एनर्जी है कि इवन गर्मी में भी सर बांधे रखना या फिर ओवरकोट पहने रखना, यानी ठंडी इतना ज़्यादा प्रभावित करती है क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है। इमेजिन करिए कि जैसे कोई एक पेशेंट है, ठीक, अगर इसके अंदर ऊर्जा कम है, ऊर्जा कम है तो ठंडी क्या होगी? ठंडी अधिक लगेगी। ऊर्जा कम है ना, क्योंकि यहाँ पे है, देखिए, एपेटाइट विल नॉट रिटर्न, यानी भूख उसको ठीक से कभी लगी ही नहीं। तो शरीर में एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो ठंडी क्या होगी? उसके ऊपर प्रभावी हो जाएगी, तो ठंडी अधिक लगेगी। और ठंडी जब अधिक लगेगी तो देखिए सिम्टम्स क्या है कि सर दर्द हो रहा है ना, सर दर्द हो रहा है और कुछ खा लेते हैं तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है। सर दर्द में कुछ खा लेने के बाद अगर आराम मिल रहा है, देखिए ठंडी है बॉडी, ऊर्जा कम है, सर दर्द कर रहा है, कमजोरी की वजह से, किसी वजह से, डेबिलिटी की वजह से सर दर्द कर रहा है, तो आप थोड़ा सा कुछ भी खा लेते हैं तो सर दर्द में आराम हो जाता है। तो खा लेने के बाद सर दर्द में आराम हो जाता है तो ये सोरायनम का इंडिकेशन है। और कमजोरी इतनी ज़्यादा है, ये जो डेबिलिटी, वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि बॉडी के अंदर का कुछ भी सिक्रीशन, चाहे पसीना हो, चाहे स्टूल हो, चाहे यूरिन हो, कैरियन लाइक, यानी लगभग सड़े मांस जैसी स्मेल आती रहती है, यानी बहुत तेज स्मेल आती है। पसीने से भी, यूरिन से भी, स्टूल से भी, जितने भी सिक्रीशन है सब में कैरियन लाइक स्मेल आती है। कैरियन लाइक स्मेल आना सोरायनम का परफेक्ट इंडिकेशन है। और तीसरा सिम्टम से अगर बात करें तो बच्चा है, दिन भर खेलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, रात में सोए से अचानक से जग जाता है, चीखने चिल्लाने लगता है, 2-5 मिनट चीखेगा चिल्लाएगा, उसके बाद फिर शांत होकर सो जाएगा। तो बच्चों में यानी दिन भर कुछ भी दिक्कत नहीं, दिन भर आराम से प्लेजेंट तरीके से खेलता है, मस्त रहता है, कोई दिक्कत नहीं। रात को सोते समय सो गया है और अचानक से जग जाता है, चीखने चिल्लाने लगता है, रोने लगता है 2 से 5 मिनट तक, उसके बाद फिर बच्चा सो जाता है। इवन यही दिक्कत अगर बड़ों में आएगी तो जो बड़ा वाला पेशेंट है, जो आदमी है, वो क्या करेगा कि रात में जगेगा और जगने के बाद कुछ खाएगा जरूर, लगभग मिडिल ऑफ नाइट 12 बजे के आसपास कुछ खाएगा, उसके बाद फिर सोएगा। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि रात में उठ के खाने लगते हैं, रात में उठ के खाने लगते हैं, उनका दोष नहीं, दोष उनके अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं उसका है, क्योंकि शरीर में एनर्जी कम है। एनर्जी कम है तो उस एनर्जी को भरपाई करने के लिए, उस एनर्जी की भरपाई करने के लिए कुछ खाना पड़ता है। तो चाहे बच्चा हो, रात को जग जाए, कुछ चिल्लाने लगे, या फिर पेशेंट जो बड़ा है अगर वो रात को जग के कुछ खाता है ताकि उसके शरीर की कंफर्टनेस बनी रहे, क्योंकि उसकी एनर्जी तो कम ही है, तो उसको करने के लिए कुछ फूड सप्लीमेंट खा लेता है तो उसको फिर कंफर्टनेस आता है, फिर सो जाता है। तो ये सब इंडिकेशन हैं सोरायनम के। और सोरायनम का जो अस्थमैटिक डिस्निया है, यानी जो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो पेशेंट लेट जाता है तब उसको सांस लेने में आसानी होती है। जनरली अस्थमा में होता क्या है कि पेशेंट उठ के बैठ जाता है, लेकिन सोरायनम का अगर इंडिकेशन होगा तो पेशेंट जब लेट जाएगा तब उसको सांस लेने में आसानी होगी, बैठे रहने से सांस लेने में उसको दिक्कत होती है। तो
ये सब इंडिकेशन है। अगर ये सब इंडिकेशन आपको मिल रहे हैं, कम से कम मिनिमम 3 इंडिकेशन मिलने चाहिए। अगर 3 इंडिकेशन आपको मिल रहे हैं तो इस सोरायनम मेडिसिन का यूज़ करें। जो भी हिंड्रेंस है उसको दूर करेगी। लेना कैसे है तो देखिए, ये RX, यहाँ पे सोरायनम, 1 ml पावर के आप ले लीजिए और 2 बूंद सुबह केवल रविवार को लीजिए। केवल रविवार मतलब 7 दिन में एक बार लेना है। यानी जैसे आपने मंडे को लिया तो अगले मंडे को लेना है, बस इसका मतलब इतना ही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ संडे को ही लेना है। यानी 7 डे का गैप होना चाहिए। सिर्फ एक डोज लेना है एक हफ्ते में। तो जो भी लैक ऑफ रिएक्शन है, बॉडी किसी भी बीमारी से जल्दी से दुखी हो जा रही है, बीमार हो जा रही है, उन सब में बेहतर तरीके से इम्प्रूवमेंट आएगा। तो देखिए, इस चैनल पर ढेर सारे वीडियो हैं। आप उन दवाओं का यूज़ कर सकते हैं जो वीडियो में बताई गई है। बस हिदायत इतनी सी है कि आप तभी यूज़ करें उस दवा को जब उस दवा का इंडिकेशन आपके बीमारी के इंडिकेशन से मैच करे। पूरे के पूरे नहीं मैच करते हैं कोई बात नहीं, मिनिमम 3 मैच करने चाहिए, तभी आप यूज़ करें, बेहतर रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ तक देख रहे हैं तो बात समझ में भी आ रही होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।